भोजन कैसे हो, भोजन कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर विशेष जोर दिया शास्त्रों में। भोजन स्वयं के हाथ का सबसे अच्छा भोजन है स्वयं के हाथ का, क्योंकि जब भूख लगने लगती है, जब वो बनाना शुरू करेगा और उसका पूरा दिल दिमाग उस भोजन में ही रहेगा। दूसरा नंबर आता है माँ का। माँ जो भोजन बनाती है उस समय उसके दिमाग में भी कोई दूसरी बात नहीं होती है, वो ये होती है कि मैं मेरे बच्चों को जो है ये स्वादिष्ट और अच्छा भोजन बनाऊं, ये इनके लिए पौष्टिक हो। उसके विचार, यानी भोजन के बनाते वक्त जो विचार होंगे। आजकल माताओं को या तो टीवी का शौक़ है, अब आजकल टीवी का कम हो गया तो मोबाइल का हो गया, वहाँ रसोई में ही रख के रखती हैं, तो उधर ध्यान रहता है ज़्यादा, तो रोटी में ध्यान नहीं रह रहा है। इसलिए सबके मोटे मोटे पेट हो गए, सबको वायु हो गई, सबको एसिडिटी हो गई, अधिकतर रोगी हो गए। उसका कारण भी ये एक है। फिर घरों में आपस में चिड़चिड़ाहट कि बनाते वक्त उसका ध्यान किधर था, इसलिए कि कुछ या तो लगा दो, ओम नमः शिवाय बोलता रहे, गायत्री मंत्र होता रहे। माँ अगर कभी बना के देख लेना, गुस्से में अगर माँ बना रही है तो फिर सब घर के लड़ेंगे 8-10 घंटे बाद, क्योंकि भोजन का असर जरूर आएगा। अगर वो प्रेम से बना रही है, जैसे द्रौपदी बनाती थी, तो उसमें सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो दूसरा है माँ के हाथ का। तीसरा है बहन के हाथ का। दूसरा है पत्नी के हाथ का, पत्नी के हाथ का, फिर बहन के हाथ का। बाकी पेट तो भरता है, कहीं भी खाएंगे, होटल में भी खाते हैं तो पेट तो भर जाता है, पर वो जो रस बनना चाहिए, जो शरीर के लिए लाभदायक होता है, वो भोजन नहीं है। वो भोजन नहीं है, वो उर्दू शब्द में खाना है कैसे ही कि खा के पेट भर लेना है। तो भोजन की व्यवस्था विशेष है। अन्न, फल, दूध। अन्न बनाया 7 प्रकार का। ये 7 भी बड़ा विचित्र है। मेरे गुरु महाराज का तो 7वां है, इसलिए मैं तो 7 को विशेष मानता हूँ। तो 7 प्रकार का धान होता है। 7 प्रकार का धान अगर आदमी अपने वजन का तोल के और पक्षियों को डाले तो दुनिया में नहीं होने वाला काम हो सकता है। कोई कहे कि मेरा काम नहीं होता है, निश्चित रूप से होता है, पर होना चाहिए 7 प्रकार का। तो दाने, अन्न में बहुत बड़ी ताकत है। अन्न से ही मन बनता है, मन से कर्म होता है, कर्म से ही परिणाम है। आजकल ज़्यादा चिंता रहती है, पहले यूँ वेगो, यूँ वेगो, यूँ हो गया, यूँ हो गया, यूँ हो गया। अरे तो पीछे हो गया, उसको तो छोड़, आगे क्या होगा ये भी मुसीबत हो रही। अरे आगे भी कुछ नहीं होता है। वर्तमान में अगर चलेंगे, आज क्या हो रहा है, आज हम क्या भोजन करेंगे, आज उसका क्या रस बनेगा, वो आज ही काम में आएगा। भोजन बता देता है 8 घंटे बाद कि भोजन हमें कौन सा नहीं करना चाहिए। किसी को कुछ बादी करता है, कई प्रकार के हैं ना सब्जियाँ, सब्जी में अपने यहाँ बेसन भी काम में लेते हैं। तो 8 घंटे बाद पता लग जाता है कि इस सब्जी को खाने से, इस अन्न को खाने से। कई बार जो है भोजन का, एक महात्मा किसी सेठ जी के यहाँ गए, सेठ जी ने उनको भोजन का बोल दिया कि महाराज जी भोजन करके जाना। तो चांदी की गिलास में जल दे दिया और चांदी की थाली में ही भोजन पुरुष दिया।
भोजन कर लिया कि थोड़ी देर विश्राम कर लें, धूप हो रही है। आश्रम 2-3 किलोमीटर था। सोए से उनके जची की गिलास बहुत अच्छी है, उनने झोली में गिलास को रखा और चल दिए। आश्रम पहुंच गए। 8 घंटे जैसे ही हुआ वो अन्न, जब उस अन्न का असर खत्म हुआ और उनने सोचा कि गिलास लेके कैसे आ गया, कुछ गड़बड़ है अन्न के अंदर। वो शाम को वापस गिलास को रखा झोली में और सेठ के यहाँ पहुँचे। सेठ ने देखा कि बाबा जी गिलास ले गए। वो तो पहले ही देख रहा था। इतने में तो बाबा जी पहुँच गए। ये सेठ, ये गेहूँ कहाँ से आए जिसकी रोटी खिलाई? इसलिए मैं तो ब्याज का धंधा करता हूँ। और तो बोले उससे ज़बरदस्ती लिया क्या? हाँ ज़बरदस्ती लिया, क्योंकि ब्याज बाकी था। तेरे खाने को है कि नहीं है, मेरा तो ब्याज तो तेरे को देना ही पड़ेगा, मूल छोड़ देता हूँ। जिसने पैदा किए गेहूँ को, उसको हुई तकलीफ, वो तकलीफ जो है गेहूँ के अंदर गई। सेठ को तो असर नहीं हुआ, क्योंकि सेठ तो जो है वैसा खा रहा था। वो तो वैसा ही खा रहा है, जो जैसा धंधा करता है वो वैसा ही खाता है। वैसा खाता है तो उसकी बुद्धि भी वैसे ही रहती है, वो उसी ओर सोचता रहता है, वैसा ही कर्म करता रहता है। उनने गिलास निकाल के दी, ये तेरी गिलास ले, और आज के बाद तू कभी महात्माओं को भोजन मत कर। इसलिए अन्न को सोच समझ के बाहर करें। पहली बात तो बाहर करना ही नहीं चाहिए। घर पे अगर पत्नी है तो पत्नी जैसा तो बनाने वाला कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अच्छे विचारों से अगर बनाए तो गजब का मामला है, बहुत अच्छा रहता है। बुद्धि भी अच्छी रहती है, कर्म भी अच्छे रहते हैं। इसलिए भोजन के ऊपर शास्त्रों में जगह जगह जोर दिया। अभी वालों ने बोल दिया कि पहले आदमी जानवर जैसा था कि नहीं था, ये पक्का नहीं है, ये पक्का नहीं है। आदमी तो आदमी है, ब्रह्मा ने पैदा किए। ब्रह्मा के मानस पुत्र, उनके बाद सृष्टि की उत्पत्ति दक्ष से शुरू हुआ मामला। तो आदमी का भोजन जो बनाया है वो शास्त्रों में भी लिखा है। भगवान राम 14 वर्ष वनवास में रहे, तो बहुत से तर्क देते हैं कि हिरण इसलिए मारने गए थे कि उनको खाना होगा। ना, सीता जी को लालच हो गया था, क्योंकि वो असली सीता नहीं थी, जो सीता थी ही नहीं, सीता का रूप था। ये बताने के लिए कई बार माताओं को लालच आ जाता है, माताओं को लालच आ जाता है। तो उनने कहा कि इसकी मृगशाला बहुत अच्छी रहेगी। हमारे प्रधान साहब को भी बहुत शौक है आसन का। आसन वास्तव में बिछाने के अच्छे होने चाहिए, आसन जरूर होना चाहिए। बिना आसन के अपनी साधना की हुई 10% तो खत्म हो जाती है। तो राम ने जो है उस मृगशाला के लिए हरिण के पीछे गए। या सोने का कभी मृग होता है क्या? नहीं होता है, पर वो पीछे गए, यही कारण रहा। तो ये हमको बताने के लिए भगवान राम ने ये काम किया कि लालच करोगे तो ऐसा ही होगा कि सीता का हरण हुआ। पर हमारे यहाँ ऋषियों ने वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में कहीं भी मांसाहार नहीं आया है। मांसाहार अच्छा नहीं है। ये कोरोना रोग भी मांसाहार का ही कारण है, क्योंकि जानवरों में अधिकतर रोग होते हैं
और जानवरों को रोग उनके मांस में होता है, वो खाने से जो है आदमी को बीमारियां होने लगती है। कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करहूँ कल्याण। सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सब शाकाहारी हों, सब लंबी उम्र के हो, क्योंकि जैसा भोजन करेंगे उतने ही लंबे होंगे, क्योंकि 100 वर्ष की उम्र है। 100 वर्ष से कम जी रहे हैं तो हमारा आहार अच्छा नहीं।